काइंडली सी द PW15। हाँ। अब इसके पैराग्राफ 1 में ये कह रहा है लॉर्डशिप कि घटना के समय बारात लगी थी, दैट इज 1 2 3 4 6th लाइन। घटना के समय बारात लग रही थी, सभी लोग डांस कर रहे थे। अभियुक्त संजू अपने साथ में चाकू लेकर आया था। मैंने संजू से कहा कि भाई चाकू रख ले, चाकू क्यों लेकर आया है? फिर अभियुक्त संजू ने चाकू अपनी जेब में रख लिया। फिर उसकी थोड़ी देर ओम प्रकाश से चिक चिक हो गई। फिर हम लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया। फिर उनकी दोबारा से किस बात पर चिक चिक हो गई तो अभियुक्त संजू ने चाकू निकालकर ओम प्रकाश को मारा था। इट इज क्लियरली एविडेंट लॉर्डशिप। इवन लॉर्डशिप आप देखेंगे तो दोनों को नहीं, अब तो दोनों को नहीं दे रहे वकील साहब। सर एक मिनट, मैं एक्चुअली सर हमारी जब्ती भी सस्पिशियस है। हाँ बताइए जरा। आप एक बार एक बार एग्जिबिट P10 देख लीजिए सर। दैट इज द कन्फेशन स्टेटमेंट डिस्क्लोजर मेमोरेंडम सर। हाँ, P10 PW10 की P10। यस सर, एग्जिबिट P10। सर इसकी 6th लाइन, लास्ट 6 लाइन में हमारा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, दैट इज मेरे पास लोहे की छुरी थी जिसे मैंने कई बार ओम प्रकाश पर किए, जिसके वह लोहे की छुरी मैंने अपनी लाल शर्ट पैंट दिनांक को पहने था, उसे उतारकर उसमें छुरी लपेटकर अपने मकान के पीछे मकान के पीछे पहाड़ से लगा हुआ पत्थर के नीचे दफनाकर रख दी। अब लॉर्डशिप इसमें सीजर विटनेस देखेंगे आप कि दोनों सीजर विटनेस इसमें हॉस्टाइल है, लगभग हॉस्टाइल है। चलिए लगभग और हॉस्टाइल होने में फर्क है ना वकील साहब। लॉर्डशिप एक बार इसमें सीजर मेमोरेंडम और देख लीजिए। हाँ, उसमें लाल शर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि लाल शर्ट के नीचे दबी हुई थी। और उसमें हमने ये भी बताया सर डिस्क्लोजर में कि वो लाल शर्ट हम उस दौरान पहने थे कमीशन ऑफ एक्ट में, उसमें रक्त का धब्बा था, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है सर सीजर में। सर वो सीजर है एग्जिबिट P14 देखिए। सॉरी P13 सर। P13 में क्या लिखा है सर? इसमें ये लिखा हुआ है कि छुरी को अपनी पैंट शर्ट में लपेटकर अपने मकान के पीछे लगे हुए पहाड़ से लगी पीछे की दीवार के पास पत्थर के नीचे पैंट शर्ट पर छुरी को छिपाकर रखे। पैंट शर्ट व छुरी को मौके पर अपनी करार बताए अनुसार वजह सबूत समक्ष पंचांग विधिवत जब्त कर फुटेज पुलिस लेकर सफेद कपड़ा से प्रत्येक पैक कर कपड़े से सील बंद किया गया। लॉर्डशिप लाल शर्ट का कोई उल्लेख ही नहीं है इसमें। इवन लॉर्डशिप उसका डायमेंशन भी उल्लेखित नहीं किया गया। उस चाकू का ना कोई रफ स्केच बनाया है लॉर्डशिप। ठीक है। आप उसी संदर्भ में लॉर्डशिप आईओ की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है इस केस में। चलिए इसमें इन ल्यू ऑफ आईओ थाना प्रभारी महोदय की विटनेस टेस्टिमनी है सर, जो कि PW23 में है। आप वो एक बार देख लें सर जी। सर इसके पैराग्राफ नंबर 21 को देखेंगे एक बार जी, जिसके मध्य में यह कहना सही है कि जब्ती पत्रक प्रदर्श P13 के मुताबिक जब्तशुदा चाकू पर रक्त पाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि अभियुक्त विशाल का मेमोरेंडम थाना सलामतपुर में लिया गया था। थाना सलामतपुर से अभियुक्त विशाल के गांव की दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर होगी। उक्त दूरी को तय करने में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। लॉर्ड साहब, अब इस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में मैपिंग पेश करना चाहूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दें। हाँ बताइए सर ये डिस्टेंस मैपिंग है कोर्ट की कॉपी। सर ये दोनों अभियुक्त का मैं क्रोनोलॉजिकली समझा रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली क्या होता है सर, क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले जब्ती होती है इनसे, जो कि 7 बजे होती है। दैट इज इन कौन से एग्जिबिट में सर? एग्जिबिट P14 में सर, शायद P14। 7 बजे एग्जैक्ट इनसे जब्ती होती है सर। उस 7 बजे के बाद इनके घर से, इनके स्वयं के घर से जब्ती हो रही। उसके 7 बजे के बाद सर 7:45 पे हमसे जब्ती होती है। और उसका ड्यूरेशन 45 मिनट का है, मतलब सर ड्यूरेशन में हमसे जब्ती बन रही है। उस 45 मिनट में सर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी 32 किलोमीटर ग्राम 2 ग्रामों की सड़क को जोड़ रही है, उसको कवर कर रही है। अब तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क बन रही है वो हाईवे से बेहतर बन रही है। हम लोग भी कई बार हाईवे छोड़ के उस सड़क सर उसके एक बार सर वो मैपिंग को एक बार देख लीजिए, 3rd पेज में देख लीजिए। उसी 3rd पेज को ही तो देख रहे हैं। उसमें 55 मिनट्स ऑन एन एवरेज बताया सर फास्ट। याहू ट्रैफिक के उस टाइम पे बताता है जिस टाइम पे वो ड्रॉ किया जाता है। गूगल जो है सर, जैसे अभी आप कोर्ट से आपके घर जाने की दूरी निकालेंगे तो उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और आप 40 मिनट बाद 4:35 में निकालेंगे तो आपके घर की दूरी का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि 4:35 पे यहाँ से काफी सारे लोग अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे सर। ठीक है ना?
तो इसलिए सर ये आपने अच्छे आर्ग्यूमेंट किया। आपका शुभ नाम क्या है? सर सृजन नारंग। सजन नारंग साहब, आपने अच्छा आर्ग्यूमेंट किया है। सर एक चीज और प्रेशर करना दो चीज और बताइए। सर, एक बार PW16 और देख लें सर बस। PW16, यस सर PW16 के चीफ एग्जामिनेशन में आप देखेंगे हाँ पढ़िए। कि एक्नॉलेज कर रहा है घटना को विटनेस। हाँ हाँ दैट इज, मैं ग्राम सेवक थाना नेटरस में रहता हूँ। अभियुक्तगढ़ संजू एवं विशाल को जानता हूँ। मृतक ओम प्रकाश हमारे गांव का था। वह हमारे बचपन से मित्र था। मुझे आज घटना की तारीख याद नहीं है, किस तारीख को बारात में आए थे इसकी जानकारी नहीं है। फिर कहा कि मैं बारात में आया था। 5वें महीने की घटना है। बारात हमारे गांव सेव गिरिराज गार्डन में हुई थी। हम सब लोग बारात में डांस कर रहे थे। वहां से लड़की पक्ष के लोग आ गए तो दोनों पक्षों ने डांस करने लगे। धक्का मुक्की होने से कुछ देर बाद बारात ठीक चली। फिर गेट पर पहुंचने पर अभियुक्त संजू एवं ओम प्रकाश की लड़ाई हो गई तो अभियुक्त संजू ने ओम प्रकाश को गर्दन में चाकू मार दी। लॉर्डशिप उसके आगे कहता मैं बीच बचाव करने गया तो अभियुक्त ने संजू ने मुझे भी चाकू मार दी। इसके पैराग्राफ 2 में सर ये कह रहा है क्लियरली कि अभियुक्त विशाल लड़ाई में था ही नहीं। ठीक है। इसको मोर ओवर कोऑर्पोरेट कर रहा है सर इसका 6th पैराग्राफ। हाँ हाँ ये कहना सही है कि अभियुक्त विशाल लड़ाई में नहीं था और अभियुक्त विशाल के हाथ में कुछ भी नहीं था। स्वतः कहा कि जब चाकू मारी हुई थी तब अभियुक्त विशाल नहीं था। लॉर्डशिप इसमें अगर हम क्लैरिफाई भी करते दोनों विटनेस जो है उसके सीजर के, वो सर हॉस्टाइल हैं, लगभग हॉस्टाइल है। PW1 सस्पिशियस विटनेस हो गया सर। उसमें सर अब आईओ की इसमें टेस्टिमनी हुई नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था एज पर PW23 जो थाना प्रभारी महोदय बता रहे हैं। तो सर ये सीजर तो एडमिसिबल होना नहीं चाहिए फिर। ठीक। और बताइए सर इसमें जो आप पूछ रहे थे इंदर सिंह के लिए, डॉक्टर PW13, हाँ। मैं दिनांक 20/5/2024 को पीपल हॉस्पिटल भोपाल में इमरजेंसी में सर्जरी विभाग में पदस्थित। दिनांक 22/4/2024 को आहत इंदर सिंह को 10:30 बजे के लगभग चोट लगी थी। वह रात को 11:30 बजे अस्पताल आया था। आहत के पेट में लगी चोट थी, उसे दर्द हो रहा था। मरीज नशे की हालत में था। आहत के पेट में नीचे की तरफ दाहिनी 3 × 2 सेंटीमीटर की चोट थी। आहत की आंतें ऊपर की ओर बाहर आ गई थी। आहत की दूसरी चोट पीठ की पीछे तरफ इसकी 2 × 2 सेंटीमीटर था। इसे आंतें भी ऊपरी परत बाहर निकली। मेरे द्वारा आहत की एक्सरे की सलाह दी गई। आहत को सोनोग्राफी के आहत की टांगे लगाए हुए अगले दिन सुबह आहत का CT स्कैन कराया गया। CT स्कैन रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन करने की स्थिति लग रही थी। आहत का ऑपरेशन कराया गया। मरीज को दिनांक 22/4/2024 को भर्ती किया गया और दिनांक 6/5/2024 डिस्चार्ज कराया गया। यह कहना सही है कि आहत के परीक्षण समय हिस्ट्री नहीं बताई उसे किस प्रकार से चोट आई। स्वतः कहा कि आहत जिस समय अस्पताल में आया था उस समय काफी नशे की हालत में था। ठीक है। इस कारण उसने वी आर नॉट इंक्लाइंड सर वी आर नॉट इंक्लाइंड। सर एक भी मटेरियल विटनेस ने सर हमारे विरुद्ध नहीं बोला कि हमने इन्फ्लिक्ट किया है। एक्चुअली इसमें सर किसी ने भी हमारे अगेंस्ट ये नहीं बोला कि हमने फैटल इंजरी इन्फ्लिक्ट की है। सर किसी भी मटेरियल विटनेस ने नहीं बोला। सर PW1 का क्रॉस देख ली देख लिया वकील साहब। ठीक है सर। वो कह रहे हैं कि मैं खुद नाच रहा था डीजे के आगे। हाँ ठीक है ना, किसी ने अच्छी बात आवाज लगाई। बारात में 300 लोग थे ठीक। और ये गांव में पहली बार आए थे जिस गांव में घटना हुई है। जी तो 12 तो हॉस्टाइल है सर मटेरियल विटनेस। हाँ ठीक है, देख लिए। श्री सृजन नारंग। यस सृजन सृजन सर ऐसा सृजन नारंग for the appellant Sanju Vishal Ahirwar यस सर और श्री सुबोध ताम्रकार for Sanju Ahirwar after arguing at length and unable to convince prays for withdrawal of the IA. चलिए next case. सर oblige।